नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्रिकेट शरीफ द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे भाई एएफसी एशियन कप के बारे में। तो जो इंडियन कैंप से खबर निकल के आ रही है वो ये है कि इंडिया यहाँ पे 7 या फिर 8 ऑफ जनवरी को एक इंटर स्क्वाड फ्रेंडली खेलने वाला है रादर देन प्लेइंग अगेंस्ट एनी अदर कंट्री। ये खुद इगो श्लेमिक ने यहाँ पे कंफर्म कर दिया है और उसका रीजन भी दिया है टू प्रिवेंट दी मोर इंजरी, क्योंकि ऑलरेडी हमने काफी सारे की प्लेयर इंजरी के चलते यहाँ पे लूज कर दिए। तो वो नहीं चाहते कि कोई फ्रेंडली में एक दो और हमारे की प्लेयर इंजर्ड हो जाए और हमारा जो एफसी एशियन कप का कैंपेन है और भी ज्यादा अफेक्ट हो यहाँ पे। अगर हम ओपोनेंट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे बहरीन के सामने फ्रेंडली खेलने वाला है, उज्बेकिस्तान यहाँ पे पैलेस्टाइन के सामने फ्रेंडली खेल रहा है, जबकि यहाँ पे सीरिया 2 फ्रेंडली खेलने वाला है किर्गिस्तान एंड मलेशिया के सामने। तो लेट्स सी इंडिया की भी किस तरह से परफॉर्मेंस आती है। अगर हम एफसी एशियन कप के ब्रॉडकास्टिंग की बात करें तो इंडिया में यहाँ पे टीवी के ऊपर ये आपको स्पोर्ट 18 के ऊपर देखने को मिलेगा, जिसका अनाउंसमेंट उन्होंने 2-3 वीक पहले ऑलरेडी कर दिया था। नो डाउट अभी तक उन्होंने प्रमोशन स्टार्ट नहीं किया है, सो लेट होप सो वो भी जल्दी स्टार्ट हो जाए। ओटीटी के ऊपर अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया है कि क्या यहाँ पे जियो सिनेमा, सोनी लिव या फिर हॉटस्टार या फिर क्या बोलते हैं कि फैन कोड के ऊपर आएगा, वो भी बहुत जल्द हमें देखने को मिल सकता है। उसी के साथ यहाँ पे एएफसी ने पिछले वीक से एक कैंपेन यहाँ पे स्टार्ट किया था रिगार्डिंग फेवरेट प्लेयर ऑफ एफसी एशियन कप 2019 एंड उसमें भाई मोर देन क्या बोलते हैं कि एक वीक में 5.5 लाख से भी ज्यादा वोट पड़े थे और उसमें भाई इंडिया के लीडर लेजेंड भाई सुनील छेत्री साहब जीत गए हैं एज दी फेवरेट यू कैन से कि प्लेयर फ्रॉम एएफसी एशियन कप। एंड दैट शोज कि भाई इंडिया में किस तरह से सपोर्ट मिल रहा है एंड किस तरह से लोग यहाँ पे एशियन कप को सपोर्ट दे रहे हैं। सो लेट होप सो कि हमारी इस बार की जो परफॉर्मेंस है और भी ज्यादा बेटर हो एंड वो काफी ज्यादा देखने में मजा आएगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे भाई हैदराबाद एफसी के लिए एक जो क्या बोलते हैं कि एक लाइफ लाइन या फिर एक ऑक्सीजन की जरूरत थी वो फाइनली उनको मिल चुका है। जी अगर न्यूज आ रही है कि मिडिल ईस्ट से उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर लिया है। टेक ओवर नहीं होगा, मिडिल ईस्ट का जो इन्वेस्टर है वो टेक ओवर नहीं कर रहा है क्लब को, वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो ओनर्स यही रहेंगे। एंड दैट्स अ बिग बिग न्यूज फॉर हैदराबाद एफसी आल्सो एंड फॉर इंडियन फुटबॉल आल्सो। ऑलरेडी एफएसडीएल ने थोड़ी सी पहले हेल्प की थी और इसी के चलते उन्होंने कुछ अपने ड्यूज क्लियर करे और उसके बाद यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो कन्विंस हो चुके हैं। एंड न्यूज ऐसी भी आ रही कि यहाँ पे नेक्स्ट सीजन से हैदराबाद एफसी का जो बजट है वो सबसे बड़ा हो सकता है आईएसएल के क्लब वाइज। तो दैट्स अ ग्रेट न्यूज इंडियन फुटबॉल के लिए कि भाई इतना ज्यादा पैसा कोई डालने के लिए रेडी है। एंड हैदराबाद एफसी के लिए भी जो सिचुएशन काफी ज्यादा वर्स्ट होती जा रही थी, आई थिंक वो यहाँ पे बहुत जल्द टर्न अराउंड हो सकती है एंड मोस्ट प्रोबेबली एक आध वीक में आपको ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी इसके रिगार्डिंग देखने को मिल सकता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे भाई जो केरला गवर्नमेंट के स्पोर्ट मिनिस्टर है उन्होंने फिर से एक बड़ा वादा किया है कि हम यहाँ पे प्लान कर रहे हैं कि अर्जेंटीना यहाँ पे केरला में आके खेले। उन्होंने बोला कि अर्जेंटीना ने ऑलरेडी हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है, अब यहाँ पे 1-on-1 मीटिंग होगी और उसके बाद यहाँ पे अर्जेंटीना कोई फ्रेंडली केरला में खेल सकता है। और ना कि सिर्फ अर्जेंटीना, उन्होंने बोला कि आगे हम प्लान कर रहे हैं कि ऐसे बड़े कंट्रीज को यहाँ पे केरला में आके उनके फ्रेंडलीज का हम अरेंजमेंट करें। तो लेट्स सी कब तक रियलिटी बनता है एंड अगर बनता है देन डेफिनेटली नॉट ओनली गुड फॉर दी केरला बट इंडियन फुटबॉल के लिए भी एक बड़ी बात होगी कि यहाँ पे एक जो आपको मच नीडेड एक क्या बोलते हैं कि मार्केटिंग की जरूरत है इंडिया में फुटबॉल की, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी अगर कोई ऐसा बड़ा कंट्री आता है। सो ऑन दैट पार्ट दैट्स दी ओनली पॉजिटिव, अदर देन दैट आई डोंट सी एनी पॉजिटिव कि भाई इंडियन फुटबॉल इससे एकदम से कोई चेंज हो जाएगा। तो लेट्स सी ये पहले रियलिटी बनता है कि नहीं उसका पहले हम वेट करेंगे। उसी के साथ यहाँ पे आसाम गवर्नमेंट ने भी एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है। यहाँ पे उन्होंने आसाम के यहाँ पे टॉप 8 अभी जो नेक्स्ट इंफ्रा प्रोजेक्ट है उसका अनाउंसमेंट किया है, जिसमें भाई नेहरू स्टेडियम गुवाहाटी है उसका भी रीडेवलपमेंट इंक्लूड किया गया है। एंड दैट्स अ गुड न्यूज यहाँ पे, क्योंकि उसको इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम बनाने की अनाउंसमेंट यहाँ पे जो हेमंत बिस्वा शर्मा जो आसाम के सीएम है उन्होंने की है। सो दैट्स अ गुड थिंग फॉर आसाम इन टर्म्स ऑफ दी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो लेट्स सी वो भी कब तक काम स्टार्ट होता है एंड कब तक यहाँ पे रियलिटी बन पाता है वो भी देखते हैं। उसके बाद बात करते हैं गाइस यहाँ पे आईएसएल ट्रांसफर रूमर्स के बारे में। वहां पे भी कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज निकल के आ रही है। सबसे पहले तो भाई केरला ब्लास्टर अपने 3 प्लेयर हॉर्मीपाम, विद्यासागर एंड ब्रायस मिरांडा इन तीनों को ऑफलोड करना चाहती है। हॉर्मीपाम ऑलरेडी यहाँ पे लास्ट समर ट्रांसफर विंडो में मोहन बगान मूव करने वाले थे, लेकिन उनको यहाँ पे गेम टाइम का एश्योरेंस नहीं मिला, इसके चलते उन्होंने वो मूव नहीं किया था। तो इस क्या ये विंटर ट्रांसफर विंडो में मूव करते हैं या फिर समर में, वो देखना इंटरेस्टिंग सा रहेगा। आई थिंक समर में करना चाहिए, केरला ब्लास्टर के लिए भी वो बेटर रहेगा क्योंकि एक आपको स्क्वाड डेप्थ की भी जरूरत रहेगी, अभी तो आधा सीजन बाकी है। सो लेट्स सी ब्रायस मिरांडा का भी आई थिंक इस सीजन उनको बिल्कुल गेम टाइम नहीं मिला है, सो दैट्स वन ऑफ द रीजन यहाँ पे हो सकता है। एंड विद्यासागर को तो जाना ही चाहिए क्योंकि ईशान पंडिता को गेम टाइम काफी कम मिल रहा है, तो विद्यासागर को तो मिलेगा ही नहीं एंड लास्ट सीजन भी नहीं मिला था। तो आई थिंक ही शुड बी मूविंग आउट ऑफ द क्लब। एंड लास्ट समर ट्रांसफर विंडो में ऑलमोस्ट पंजाब एफसी में उसकी डील हो गई थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो रुक गया था। सो अब देखते हैं कि यहाँ पे विंटर ट्रांसफर विंडो में वो मूव होता हुआ दिखेगा। दूसरी साइड यहाँ पे एक वाइल्ड रूमर आ रही है कि भाई राहुल बेके टू बेंगलुरु एफसी, ये मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे क्या बोलते हैं कि पॉसिबल होता हुआ नहीं दिख रहा है एटलीस्ट इन दिस विंटर ट्रांसफर विंडो, क्योंकि ऑलरेडी इज डूइंग ग्रेट, मुंबई सिटी के लिए कैप्टन है, एक्सपीरियंस प्लेयर है। सो आई डोंट सी पॉइंट कि भाई उनको वो जाने देंगे इतना इजीली। एंड अगर यहाँ पे एक कनेक्शन ये भी आ रहा है कि भाई यहाँ पे निखिल पुजारी के लिए मुंबई सिटी जा रही है, तो अगर निखिल पुजारी सिक्योर कर पाते हैं
देन आई थिंक फिर राहुल बेके टू बेंगलुरु एफसी मूव सेंस बनाता है। एंड आई थिंक बेंगलुरु एफसी को भी जरूरत है, आई थिंक एक इंडियन यू कैन से कि राइट बैक कम सेंटर बैक इस तरह के प्लेयर की। सो उस सेंस में ये एक मूव एक सेंस बनाता है, बट लेट्स सी यहाँ पे अभी तो र्यूमर ही है, कितना आगे डेवलपमेंट इसके रिगार्डिंग होता है। एंड तीसरी न्यूज यहाँ पे आ रही है जमशेदपुर एफसी से, उनके दो फॉरेनर यहाँ पे स्टीव एमरी एंड स्टीवेनोविच, दोनों ने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया, ऐसे न्यूज निकल के आ रहे हैं। ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई है। एंड दोनों ने आई थिंक फर्स्ट हाफ ऑफ दिस सीजन में दोनों ने काफी ज्यादा यहाँ पे क्या बोलती है पुअर परफॉर्मेंस दिए, उतना कुछ इंप्रेस किया नहीं है। सो उस सेंस में आई थिंक सही डिसीजन है। तो लेट्स सी क्या वो यहाँ पे दो नए फॉरेनर साइन करते हैं, वो भी देखना इंटरेस्टिंग सा रहेगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक से सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।